नमस्कार सभी को। मैं ब्रजेश और आज हम सीखेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम नरेशन के नाम से भी जानते हैं और नरेशन वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है नरेट वर्ड से। इसका मतलब होता है डिक्लेरेशन या स्टेटमेंट, मतलब कथन। जब हम नरेशन करते हैं तो इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच के थ्रू और इनडायरेक्ट स्पीच के थ्रू। डायरेक्ट स्पीच मतलब जब हम किसी के सेंटेंस को या किसी के शब्दों को सेम वैसा का वैसा बयां कर देते हैं जैसा उसने कहा था। फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझसे कहा मैं दिल्ली जाऊंगा। अब जैसा उसने कहा मैंने आपको बता दिया, लेकिन यदि इस सेंटेंस को मैं अपने तरीके से बोलूं कि उसने मुझे बताया मैं दिल्ली जाऊंगा या वह दिल्ली जाएगा, तो ये होगा इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमको डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स को समझना होता है। जब तक हम उन दो पार्ट्स को नहीं समझेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच को नहीं बना पाएंगे। और इस बात को हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे ही सेज टू मी आई विल गो टू मुंबई। इसमें पहला पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है और दूसरा पार्ट है जो कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये वाला। तो इसको बोलते हैं हम, इस वाले पार्ट को, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब आपको यदि कंफ्यूजन होता है रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानने में और रिपोर्टेड स्पीच को पहचानने में, तो आपको ये ध्यान रखना है जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, ठीक है। आप इन दोनों सेंटेंस को भली भांति पहचान लोगे और दोनों तरीकों को पहचान लोगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं कुछ बेसिक्स की। बेसिक जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, शी सेज टू मी आई एम फाइन स्टूडेंट, ठीक है। ये है हमारा एक डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाओगे ना, इनडायरेक्ट, तो आप क्या करोगे, इसको तो चेंज कर लोगे। अभी मैं कुछ बातें शेयर करूंगा या कुछ तरीके तो आप समझ जाओगे अच्छे से, लेकिन इसको भी चेंज कर लोगे। लेकिन जब आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट रखोगे ना, तब आप कंफ्यूज हो गए कि आई की जगह पे हम कौन सा सब्जेक्ट रखें। आई हो, शी हो, ही हो, इट हो, दे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आपको कुछ बेसिक्स का ध्यान रखना है। जैसे अभी यहाँ पर आई है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट को देखना है। जैसे यहाँ पे शी है तो यहाँ पर दैट के बाद सबसे पहले शी रखा जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर वी होता, वी, तब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी आर। तो आपको कुछ नहीं सोचना, ना ही यहाँ पे कुछ देखना है, सीधा बी के जगह पे आपको क्या रख देना है, दे, मतलब शी की जगह पे दे, ठीक है। लेकिन यदि यहां पर यू हो तो आपको देखना है यहाँ पर लास्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट है। जैसे मी, अब मी किससे बनता है, आई से, तो यहां पर सबसे पहले आप रखोगे आई, ठीक है। ऐसे ही यदि ही हो, शी हो, इट हो या दे हो, जैसे
ही, शी या इट या दे या फिर किसी का नेम। तो ये तो बहुत इजी तरीका है, इस पे आपको कुछ नहीं देखना, सीधा जो है वो रख दो। जैसे ही है तो ही रख दो, यदि शी है तो शी रख दो। ठीक है, बहुत आसान तरीका है ये तो। अभी आप समझोगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, अभी आप इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले टाइप की। वो पहला टाइप कौन सा है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। हमारा टाइप फर्स्ट है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। जैसे सेंटेंस है हमारा, ही सेज टू मी आई एम गुड, एस लगा हुआ है एक्शन में, तो बात अंडरस्टूड है कि बात कहाँ की है, प्रेजेंट की। तो इसको चेंज कैसे करेंगे? आप चाहो तो सबसे पहले ये लिख सकते हो, प्रेजेंट और फ्यूचर में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है टेंस चेंज नहीं करते। किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। ठीक है, जैसे ही सेज टू मी, सेज टू मी की जगह पे क्या हो जाएगा? ही टेल्स मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, दैट। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जब रिपोर्टेड स्पीच में आई आता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आई है रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है? ही। तो हम दैट के बाद क्या रखेंगे? ही, ही। अब आई के साथ एम, तो ही के साथ क्या? इज। ही इज गुड। ऐसे शी सेज टू मी आई प्ले क्रिकेट, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? शी टेल्स मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। देखो आई है और यहाँ पे क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब में शी, तो शी। और क्योंकि बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की है तो शी के साथ एक्शन में एस लग जाएगा। शी प्लेज क्या? क्रिकेट। फाइन। ऐसे माई मदर विल से टू मी यू टेल अ लाई। अब बात वहां की हो रही है रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर की, तो इसलिए यहां पर अभी तरीका देखेंगे कौन सा है। माई मदर विल से टू मी, मतलब माई मदर विल टेल मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। कौन है? यू। मैंने क्या बताया था, जब रिपोर्टेड स्पीच में यू आता है तो हम क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के लास्ट में देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और मी किससे बनता है? आई से। इसलिए हम दैट के बाद सीधा आई रखेंगे। आई टेल अ लाई, आई टेल अ लाई। ठीक है, यहां तक हमने समझा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट का टेंस हो या फ्यूचर का हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता टेंस में। अब बात करते हैं टाइप सेकंड की। हमारा टाइप सेकंड है जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम किस तरह से डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। चलिए समझते हैं। जैसे सेंटेंस हमारा ही सेज आई एम गुड, तो यहाँ पर टू मी एक ऑब्जेक्ट नहीं है या कोई भी नहीं है, हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। सेज है तो सेज को ऐसे ही रख दो, जैसे ही सेज। अब आप इसको सेज को टेल्स में चेंज मत करना, ठीक है। ही सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या? दैट। आई है तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को रखो, ही इज गुड। ठीक है, ऐसे ही शी सेज, इसको भी चेंज मत करो। शी सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। आई है तो इसको देखो, शी प्लेज क्रिकेट।
ऐसे माई मदर विल से, इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं करना। माई मदर विल से दैट ही, मतलब थर्ड पर्सन, तो ही टेल्स ए लाई। ठीक है। ऐसे ही यदि यहाँ पर सैड होता, इसमें भी होता, इसमें भी होता, तब भी उसको टोल्ड में चेंज नहीं करते। यदि यहाँ पर सेट टू होता तब भी उसको टोल्ड में चेंज नहीं करते। ठीक है। चलिए बात करते हैं टाइप थर्ड की। हमारा थर्ड टाइप है जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में यू हो, तो हम अपनी तरफ से मी या हिम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है ही सेज यू आर गुड। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे, ही टेल्स मी। मी क्यों लिया? क्योंकि यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में यू दिया है, तो इसलिए हमने मी माना है। ही टेल्स मी दैट, मी आ गया ऑब्जेक्ट, तो मी की जगह पे क्या आएगा? सब्जेक्ट की तरह आई एम गुड। ही टेल्स मी दैट आई एम गुड। ऐसा अगला सेंटेंस है शी सेज यू प्ले क्रिकेट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? यू है, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट मी मान लेंगे। शी टेल्स मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, ऑब्जेक्ट मी है यहाँ पे, तो मी किससे बनता है? आई से। आई प्ले क्रिकेट। ऐसे ही अगला सेंटेंस है माई मदर विल से, इसको चेंज करेंगे, माई मदर विल टेल मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, क्योंकि मी आ गया है तो मी किससे बनता है? आई से। आई टेल लाइक। तो ये था हमारा थर्ड टाइप। अब समझेंगे टेंसेस के इंटरचेंजेस को। ठीक है, टेंसेस के इंटरचेंजेस को समझने से पहले हमको समझना होगा कि कुछ वर्ड्स किस तरह चेंज होते हैं। जैसे यदि सेंटेंस में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में दिस वर्ड का यूज हो तो दैट कर देना है इनडायरेक्ट बनाते समय। ऐसी दीज हो तो दोज, हियर हो तो देयर, नाउ का देन, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, दिस डे दैट डे, अगो बिफोर, ऐसी यस्टरडे द प्रीवियस डे, ऐसी टुमारो द नेक्स्ट डे, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक। ठीक है, तो अब हम समझेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टर्म होता है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, बात करते हैं अब जब रिपोर्टेड स्पीच में कॉन्टिन्यूअस टाइम होता है या टेंस होता है प्रेजेंट का, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हम सारे टेंसेस के इंटरचेंजेस को समझेंगे वन बाय वन, लेकिन कॉन्टिन्यूअस इज वन ऑफ माय फेवरेट, इसलिए मैं आपको पहले कॉन्टिन्यूअस बता रहा हूँ। ठीक, इसके बाद बात करेंगे इंडेफिनिट की। ठीक है, जैसे सेंटेंस है हमारा ही सेड टू मी, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? पहले he told me, comma inverted comma, that I है सेंटेंस में, तो I क्यों देखते हुए क्या रखेंगे? यहाँ पे ही है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में। तो इसके बाद ही I के साथ एम, तो पास्ट में हम प्रेजेंट को चेंज कर देते हैं, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। तो ही के साथ क्या आएगा? वॉज, तो ही वॉज, एक्शन क्या हो रहा था? ड्रिंकिंग, ही वॉज ड्रिंकिंग व्हाट? वाटर।
और अभी मैंने कुछ वर्ड्स लगाए थे जिसको हम चेंज करते हैं, जैसे दिस डे, इसको किस में चेंज करेंगे? दैट डे। ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर दैट डे। फाइन। ऐसे ही मैं माई के बाद आप लिख दो यहाँ पे फादर। माई फादर सेड टू मी, इसको हम चेंज करेंगे। माई फादर टोल्ड मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट वी। मैंने क्या बताया था, जब भी वी आता है तो आपको कुछ नहीं देखना, सीधा दे रख देना, दे। क्योंकि बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की है तो इसलिए हम इसको चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि दे के साथ क्या आता है? वर्ब। दे वर्ब। एक्शन क्या हो रहा था? हैविंग। दे वर हैविंग लंच टुनाइट की जगह पे दैट नाइट। दैट नाइट। ठीक है, अब बात करते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो। ठीक है, आप समझेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है, जैसे हमारे सेंटेंसेस हैं, ही सेड टू मी ही टीचेस इंग्लिश, इसको चेंज करेंगे। ही सेड टू को टोल्ड में, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। अब क्या है यहाँ पर? एज अ सब्जेक्ट ही, मतलब थर्ड पर्सन। मैंने क्या बताया था? नो चेंजेस विथ थर्ड पर्सन, सेम रखेंगे इसको ही। लेकिन इंडेफिनिट का जब टेंस होता है प्रेजेंट का, तो उसको चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। टीचर्स के हो जाएगा यहाँ पे टॉट। टॉट क्या? इंग्लिश। इंग्लिश। ठीक है, ऐसे माई फादर सेड टू मी वी प्ले हॉकी, इसको भी सेम। माई फादर टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। और मैंने क्या बताया था? बी आए तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधा दे का यूज करना है, दे। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। दे प्लेड हॉकी। ठीक है, अब समझेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। हमारे सेंटेंसेस हैं, पहला सेंटेंस है हमारा he said to me he has written English, और सेकंड है my father said to me we have played hockey। इसको कैसे चेंज करेंगे? कुछ नहीं है, बहुत इजी तरीका है। इसको रखो आप he said to की जगह पर told, किसको? me को, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट। अब क्या करना है? ही है ना थर्ड पर्सन, ही रखो। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। हैज की जगह पे हैड। ही हैड एक्शन सेम रीडिंग इंग्लिश। ऐसे माय फादर सेड टू मी माय फादर टोल्ड मी दैट वी की जगह पर सीधा दे had played क्रिकेट। आप समझेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। सेंटेंस है हमारे शी सेड टू मी हैज बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। ऐसे माय फादर सेड टू मी वी हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब हम बहुत लंबे समय से हॉकी खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है। और इसका ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, मतलब वो 1 घंटे से सो रहा है। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच में तो हम उसको चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे
शी सेड टू मी, जिसको हम चेंज करेंगे, शी टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। ही हैज बीन की जगह पे हैड बीन, हैड बीन। एक्शन क्या है, स्लीपिंग, स्लीपिंग फॉर एन आवर। ऐसे अगला सेंटेंस है, माय फादर सेड टू मी, माय फादर टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, वी की जगह पे कुछ नहीं सोचना, सीधा दे। हैव बीन की जगह पे हैड बीन, हैड बीन। एक्शन क्या हो रहा है, प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, खेल रहे थे इसमें हॉकी। कब से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब आगे समझेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसको कैसे चेंज करते हैं। हमारे सेंटेंसेस है, शी सेड टू मी यू प्लेड क्रिकेट। अगला सेंटेंस है, माय फादर सेड टू मी यू एट फूड। तो इसको हम चेंज करते हैं, मतलब जब रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है तो उसको चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। कैसे, चलिए समझते हैं। जैसे शी सेड टू मी, सेम लॉजिक है, सी टोल्ड मी। तो जब यू आता है तो हम क्या देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी किससे बनता है, आई से। शी टोल्ड मी दैट आई, पास्ट इंडेफिनिट, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, आई हैड प्लेड क्रिकेट। ऐसे, माय फादर सेड टू मी यू एट फूड, सेम लॉजिक। माय फादर टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, यू मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखना है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी किससे बनता है, आई से। आई पास्ट इंडेफिनिट, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, आई हैड एट की थर्ड फॉर्म ईटन, फूड। ठीक है, बात करते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो उसको कैसे चेंज करते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है तो हम उस टेंस में कोई चेंज नहीं करते। जैसे सेंटेंस है हमारा, शी सेड टू मी, इसको सेम लॉजिक से करेंगे, शी टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, आई है तो हम क्या देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट शी, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे इस टेंस में, तो शी हैड वॉच्ड क्या, टीवी। अगला सेंटेंस है, माय फादर सेड टू मी, माय फादर टोल्ड मी दैट। जब यू आता है तो हम क्या देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी किससे बनता है, आई से। आई हैव, एक्शन क्या है, स्लेप्ट। यस्टरडे किस में चेंज होगा, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ अगले रूल्स की और अगले टेंस के इंटरचेंजेस की। हमारा अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो इस टेंस को भी
कोई चेंज नहीं करते, मतलब किसी भी प्रकार से इस टेंस को चेंज नहीं करते अदर टेंस में। जैसे शी सेड टू मी, सेम तरीके से शी टोल्ड मी दैट। आई है तो क्या देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, और क्या सब्जेक्ट, शी। शी हैड बीन, एक्शन क्या हो रहा था, वॉचिंग, वॉचिंग टीवी, कब से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस है, माय फादर सेड टू मी यू हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। सेम लॉजिक, माय फादर said to go, told me that you है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, जब यू आता तो हम क्या चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट, तो मी, और मी किससे बनता है, आई से, तो आई हैड बीन प्लेइंग क्या, हॉकी, कब से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टेंस की। रिपोर्टेड स्पीच में जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है तो इसको चेंज करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे सेंटेंस है हमारा, शी सेड टू मी आई वाज ईटिंग फूड, सेम लॉजिक अप्लाई करो आप यहाँ पे, शी सेड टू की जगह पे टोल्ड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, और जब आई आता है तो मैंने क्या बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखते हैं, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, शी। शी ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, और इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो शी के साथ क्या आएगा, हैड बीन, वॉज की जगह पे शी हैड बीन, क्या एक्शन है, ईटिंग, ईटिंग फूड। ऐसे ही सेड टू मी, इसको चेंज करेंगे, ही टोल्ड मी, टोल्ड मी दैट यू को, जब वर यूज हो रहा है तो यू वर स्लीपिंग, तो वर की जगह पे यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैड बीन, यू हैड बीन, एक्शन क्या है, स्लीपिंग, यू हैड बीन स्लीपिंग। ठीक है, तो ये थे हमारे टेंसेस के इंटरचेंजेस। टेंसेस को हम इसी प्रकार से चेंज करते हैं और इतने ही चेंजेस हम करते हैं। अब बात करते हैं कुछ एडिशनल यूजेस की। जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल फैक्ट या फिर प्रोवर्ब्स या हिस्टोरिकल फैक्ट, इस प्रकार के सेंटेंसेस आए तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। ठीक है, जैसे बात करते हैं पहले यूनिवर्सल ट्रूथ की। जैसे सेंटेंस है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो इसका मतलब क्या है, जो पृथ्वी है सूरज के चारों चक्कर लगाती है। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको जैसा है सेम वैसे ही रखेंगे। द टीचर said that, सेम, जैसे द अर्थ, ठीक है, सेम ऐसे करके और लास्ट में सन, मतलब सेम सेंटेंस। ऐसे ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, उसने कहा सूरज पूरब में निकलता है या उदय होता है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे इस प्रकार के सेंटेंस में। जैसे ही सेड दैट, चलो मैं पूरा लिख दे रहा हूं, द सन राइजेस
इन द ईस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं हैबिचुअल फैक्ट की कुछ सेंटेंसेस के थ्रू। अभी हमने समझे थे कुछ सेंटेंसेस जो रिलेट करते थे यूनिवर्सल ट्रूथ से। अब बात करेंगे हैबिचुअल फैक्ट, प्रोवर्ब्स, हिस्टोरिकल फैक्ट। जैसे हमारे सेंटेंसेस है, हरी सेड टू रवि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। मतलब हरी ने रवि से कहा कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो ये क्या है, एक हैबिचुअल फैक्ट है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस सेड टू को टोल्ड में चेंज करना होगा। सेम पॉलिसी, हरी टोल्ड रवि दैट डॉग्स bark at strangers। ठीक है, ऐसे he said honesty is the best policy। उसने कहा ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, है क्या ये एक प्रोवर्ब्स है, तो इसको सेम पॉलिसी से हम चेंज करेंगे। he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट एंड सेम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फाइन, अगला सेंटेंस है द टीचर सेड समुद्रगुप्त कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। टीचर ने कहा समुद्रगुप्त है, जो है समुद्रगुप्त, वो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये क्या है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। सेम द टीचर सेड एंड सेम, दैट के बाद सेम। क्योंकि मैं यहाँ पे अभी नहीं लिख रहा हूँ, अगर लिखूंगा तो आपको शायद नहीं दिखेगा, इसलिए आप समझ लेना जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस है वो सेम लिखना है दैट के बाद। चलिए बात करते हैं आगे के कुछ रूल्स की। अब हम समझेंगे जब डायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज होता है। इंटेरोगेटिव दो प्रकार से होता है, एक होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है डब्ल्यूएस फैमिली। यस नो टाइप क्या होता है इसको समझेंगे पहले एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे हमारा सेंटेंस है ही सेड टू मी डू यू लव क्रिकेट। इसको चेंज करने का सिंपल तरीका है, पहले आप सेड टू को आस्क्ड में चेंज करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हो ना इसलिए। ही आस्क्ड, किससे, मी से। अब दैट का यूज मत करना, अब आपको यूज करना वेदर या इफ का, जो आपको सुइटेबल लगे। वेदर या इफ, इनमें से किसी एक वर्ड का यूज कर लो। इसमें टेंस कौन सा है, इंडेफिनिट है ना, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करोगे पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन यू है, यू आता तो हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी किससे बनता है, आई से। आई लव्ड क्रिकेट। ठीक है, ऐसे यदि इसमें वाई वर्ड का और यूज होता, मतलब वाई, तो इसको हम चेंज कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे वही सिंपल तरीका, ही आस्क्ड, किससे, मी से, ही आस्क्ड मी। वेदर या इफ का यूज नहीं होगा, इसमें यूज होगा डब्ल्यूएस फैमिली का। क्या है इसमें, वाई। तो वाई यू आ रहा है, तो इसमें क्या देखेंगे हम, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को, मी, और मी से क्या बनता है सब्जेक्ट, आई, वाई आई। और इसमें रिपोर्टेड स्पीच में टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। वाई आई लव्ड क्रिकेट। ठीक है,
तो यहाँ तक हमने समझा कि जब इंटरोगेटिव आता है तो किस प्रकार से हम चेंज करते हैं। ठीक है, अब आगे समझेंगे कुछ नए एडिशनल यूजेस को।